क्या है गणतंत्र? 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इतिहास को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हमें 3 दिन ध्यान में रखने हैं। पहला 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949 और तीसरा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज हम इन तीनों के अंतर को समझेंगे और यह सफ़र 15 अगस्त 1947 से चलकर 26 जनवरी 1950 तक जाएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक उपनिवेश था। उपनिवेश या कॉलोनी मीन्स होता है एक देश जिस पर किसी दूसरे देश का कब्जा होता है। जैसे भारत पर ब्रिटेन का था तो भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन इंग्लैंड की संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में यह लिखा हुआ है कि यह एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू होगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत से ब्रिटिश शासन का अंत लगभग पूरी तरह से हो गया था। इस एक्ट के तहत 2 डोमिनियन स्टेट, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि जब तक भारत का संविधान नहीं बनता तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। और इसमें यह लिखा कि भारत की संविधान सभा कोई भी कानून बना सकती है संप्रभुता के साथ। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है और उसके बाद संविधान सभा का निर्माण होता है तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है तथा 26 नवंबर 1949 को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ तथा सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? इसे 26 नवंबर 1949 को ही क्यों लागू नहीं किया गया? और हमने 26 नवंबर 1949 को ही गणतंत्र दिवस क्यों नहीं मना लिया? देखो, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, जिसमें अनुच्छेद 394 में यह लिखा हुआ है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा तथा इसके कुछ एक्ट 26 नवंबर 1949 को ही लागू होंगे। 26 नवंबर 1949 को लगभग 15 अनुच्छेद लागू हुए। चूँकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? यह 2 माह का वेट क्यों किया गया? 2 माह का इंतज़ार क्यों किया गया? तो आइए इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि क्यों 26 नवंबर को ही संविधान लागू नहीं किया गया, इसे क्यों 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में भाषण दिया और कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1947 तक स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया। 26 जनवरी के दिन का बहुत महत्व था, इसलिए संविधान सभा ने माना कि इस दिन को हम विशेष महत्व देंगे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह भी तय किया गया कि इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। अनुच्छेद 395 में यह लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों समाप्त हो जाएंगे।
26 जनवरी 1950 को संविधान सभा जो अंतरिम संसद का कार्य कर रही थी, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया। इसके बाद 1952 में चुनाव हुए और पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। जब 26 जनवरी 1950 का दिन था तो यहाँ एक चीफ गेस्ट को बुलाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो को अपने यहाँ बुलाया था। इस बार 26 जनवरी को भारत के चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। तो क्या है गणतंत्र का मतलब? गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री वंशानुगत या पैतृक नहीं होते, उन्हें जनता चुनती है तथा चुनाव के माध्यम से उन्हें चुना जाता है। हम राजतंत्र मोनार्की में देखते हैं कि राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में चुनाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जो राष्ट्र का प्रमुख होता है तथा इन्हें एक अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।